क्रिएटिव आइडियाज बड़े रहस्यमयी होते हैं और अक्सर हम उन्हें समझ नहीं पाते। कभी कभी वो बस एक पल में कौंध जाते हैं और कभी कभी लगता है कि आज ही नहीं आएंगे। तो आज हम इसी क्रिएटिविटी के पीछे के रहस्य को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आत्मसंदेह से निकलकर आत्मविश्वास तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये आइडियाज, ये विचार आखिर आते कहाँ से हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सदियों से सोचा गया है और इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। अब देखिए, इसको लेकर ना तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि विचार किसी दैवी शक्ति से आते हैं या शायद किसी सामूहिक चेतना से। कुछ का मानना है कि ये हमारे अवचेतन मन में जो पुराने अनुभव जमा हैं वहीं से निकलते हैं। कभी कभी ये छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होते हैं और कभी कभी एकदम से एक बड़ी छलांग की तरह महसूस होते हैं। ये सब सुनने में काफी रहस्यमयी लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये उतना भी रहस्यमयी न हो? चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मिथक की जो क्रिएटिविटी के बारे में फैला हुआ है कि ये एक जन्मजात प्रतिभा है। देखिए, क्रिएटिविटी को लेकर ना दो तरह की सोच है। एक तरफ है मिथक जो कहता है कि ये सिर्फ कुछ गिने चुने जन्मजात प्रतिभाशाली लोगों के पास होती है, कि ये कोई बहुत ही दुर्लभ तोहफा है। लेकिन दूसरी तरफ है सच्चाई जो ये है कि क्रिएटिविटी एक स्किल है। इसका मतलब ये है कि इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है और कोई भी इसमें बेहतर बन सकता है। ये सिर्फ कुछ महान विचारकों के लिए नहीं है, ये सबके लिए एक स्किल है। और सोर्स मटेरियल में भी यही बात साफ साफ कही गई है। ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है, बल्कि इसे सीखा जाता है, प्रैक्टिस से मजबूत किया जाता है, ठीक किसी भी दूसरी स्किल की तरह। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जन्म से नहीं बल्कि अभ्यास से आती है। तो सवाल ये है कि अगर क्रिएटिविटी एक स्किल है तो फिर इसे सीखने में रुकावट क्या है? अक्सर सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही होती है। और मजे की बात देखिए, सबसे आम सीखा हुआ व्यवहार क्रिएटिव होना नहीं बल्कि ये कहना है मैं क्रिएटिव नहीं हूं। ये एक इतनी पावरफुल लाइन है ना कि एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। मतलब जैसी कोई ये कहता है उनका दिमाग कोशिश करना ही बंद कर देता है। तो ये जो नेगेटिव साइकिल है वो काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। देखिए, मन में एक आइडिया आता है लेकिन फिर वो जो अंदर की आवाज़ है, वो नेगेटिव सोच, वो उसे तुरंत खारिज कर देती है, ये कहकर कि अरे ये अच्छा नहीं है। तो उस आइडिया को या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है। और दिमाग को क्या मैसेज मिलता है? वो सोचता है भाई कोशिश करने का फ़ायदा ही क्या है, और धीरे धीरे वो नए आइडियाज़ बनाना ही बंद कर देता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है, और जब ये टूटता है तो ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए कि वो अपनी क्रिएटिविटी को 10 में से कितने नंबर देंगे, तो जवाब अक्सर 2 या 3 होता है। ये एक बहुत ही आम एहसास है जो उसी नेगेटिव साइकिल से आता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। लेकिन असली और चौंकाने वाली बात यह है कि 2 या 3 के लेवल से उठकर 7 या 8 के लेवल तक पहुंचना सबके लिए मुमकिन है। हाँ, शायद आइंस्टाइन या पिकासो बनना मुमकिन ना हो, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी में ज़बरदस्त सुधार लाना वो बिल्कुल मुमकिन है, और ये किसी के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे क्रिएटिविटी एक मेंटल मसल है। जैसे जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ठीक उसी तरह सही टेक्निक और प्रैक्टिस से क्रिएटिव स्किल्स भी मजबूत होती हैं। और समय के साथ ये आदत बन जाती हैं और फिर ये सब बिना सोचे समझे होने लगता है। और एक बार जब ये प्रैक्टिस शुरू हो जाती है ना, तो एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव साइकिल शुरू होता है। एक ऐसा चक्का जो अपने आप रफ्तार पकड़ता जाता है। ये नेगेटिव साइकिल का ठीक उल्टा है। इसकी शुरुआत होती है आत्मविश्वास से, अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करने के आत्मविश्वास से। जब उस आइडिया को देखा जाता है, उसे सराहा जाता है, तो दिमाग को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, उसे प्रोत्साहन मिलता है, और नतीजा, दिमाग और ज्यादा और बेहतर आइडियाज लाने लगता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो खुद ब खुद चलता रहता है। और बस यही इस पूरी चीज का निचोड़ है। ये एक शानदार साइकिल है। विश्वास से एक्शन आता है और एक्शन से विश्वास और भी पक्का होता है। ये एक ऐसा चक्का है जो जितनी तेजी से घूमता है उतनी ही रफ्तार पकड़ता जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है। हो सकता है कि क्रिएटिविटी किसी रहस्यमयी जगह से नहीं आती, क्या पता वो पहले से ही हमारे अंदर हो, बस इस इंतजार में कि उस पर यकीन किया जाए। सवाल ये है, वो कौन सा महान विचार है जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि उस पर विश्वास किया जाए?